आदमी बोला आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं एक काम शुरू करना चाहता हूं। तो मैं उसको पूछा कि भाई तो क्या काम शुरू करना चाहता है, सेल्स एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, कुछ बेचना आता है तुमको, बिजनेस करना आता है, पैसा लगाने आता है, वैसे बिजनेस करेगा। तो बोल रहा है मैं बिजनेस का तुम्हारे पास सेल्स एक्सपीरियंस था। तो क्या बोला था, सेल्स एक्सपीरियंस में सिर्फ मेरे पास एक चीज है, वो ये है कि मैं एमएलएम इंडस्ट्री में काम किया हूं, नेटवर्क मार्केटिंग किया हूं लेकिन छोड़ दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हूं, बेचना आता है, टीम बनाया था लेकिन छोड़ दिया। मैं बोला क्यों छोड़ दिए, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो उसने एक बात बोला था मेरे को, ये ऐसा ये कुछ दिक्कत बड़ी बातों को नहीं सुनते थे, इसलिए मेरे को नेटवर्किंग अच्छा ही है, सारा कुत्ता टाइप का काम कर रहा हूं, उनके पास जाओ बार आप जीएलडी मारते रहो, जीएलडी मारते रहो। लीडर बोले साला फॉलो करो, फॉलो करेंगे यार, इतना झुकेंगे नीचे। मेरे को अच्छा लीडर है, इसलिए मैं काम नहीं किया। तो मैं बोला नया प्लानिंग क्या है भाई तेरा, तू नया क्या काम करना चाहता है? तो नया प्लानिंग में बोला कि मैं एक साड़ी की दुकान खोलना चाहता हूं। मैं साड़ी की दुकान खोलना चाहता हूं, मैं साड़ी की दुकान खोलना चाहता हूं। क्या बोला, साड़ी की दुकान खोलना चाहता हूं। तो मैं बोला ये बता, अगर तू साड़ी की दुकान खोलेगा कितना रिजेक्शन तुझे मिलेगा, कितना रिजेक्शन मिलेगा? तो वो बोला कि अगर 10 लोग आएंगे मेरे दुकान में तो एक साड़ी खरीदेंगे। सही है, एक साड़ी खरीदने अगर कोई महिला जाती है, ईमानदारी से मैं आपको बता दूं, मैं आपका ना नतमस्तक होने वाला हूं आपके सामने। आप आज तक दुकान में साड़ी खरीदने गए, एक साड़ी देख के आप कभी साड़ी खरीदते हो? अच्छा मान लीजिए कि आप दुकान में गए और पहला साड़ी दिखाया और पहला ही पसंद आ गया, तो क्या तुरंत खरीद देते हो? 10 रुपए और देखो तो आपको जन्मसिद्ध अधिकार है ना, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको चेन नहीं आएगा मेरे देखते दुकान को पहला कितना काबू करता होगा सोचो तो दुकान वाला। और दिखाई ना भैया, सिल्क में दिखाई ना भैया, कोसा में दिखाई ना भैया, ये दिखाई ना भैया, वो दिखाई ना, और लास्ट में देखो शुरू में दिखाया था वही चीज नहीं, इसी को पैक कर दीजिए। ठीक, शुरू में जो देखे वही पसंद आ गया, लेकिन इसके बाद से आपने उसको तंग कर दिया। 10 में से 1 या 2, 10 साड़ी देखने के बाद 1 या 2 ही साड़ी उसकी बिकती है, लेकिन इसके बाद भी साड़ी दुकान वाला नहीं छोड़ता है। पता है क्यों? क्यों? साड़ी दुकान वाला दुकान बंद कर देता है क्या? नो सर। बताओ साड़ी दुकान वालों को कितना गंदा लगता होगा जब ना एक लड़की 2 घंटे 2 लेडीज बैठ के 2 घंटा साड़ी देखती है, पूरा दुकान दिखा चुका होता है, और इसके बाद बोलती है कि हमारे पसंद का क्यों नहीं मिल रहा है, हम लोग जा रहे हैं दूसरे दुकान। कैसा लगता होगा बताओ? क्या वो बाल पकड़ के खींच खींच के भागता है? नहीं भागता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि चैलेंज है मेरे लिए और इस चैलेंज को मेरे को फेस करना पड़ेगा। उस चैलेंज को जानता है कि चैलेंज है यार, यही तो मेरे बिजनेस का उसूल है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों लोग छोड़ देते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना आप किसी को प्लान करते हो ना, तो उसको सबसे पहले हम क्या बताते हैं, अरे कुछ नहीं करना है, बस तू करना है, बहुत आसान है और पैसा आ जाएगा। और उसके दिमाग में हमने पहले बचपन से ही माइंड सेट कर दिया है कि बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम है। बोलते हैं ना कि खेत मुंह करने के बाद नगरिया बिछाता है, नहीं? तो वही वाली कहानी है ना कि हम लोग बहुत इजी समझ लेते हैं, इसीलिए बहुत आसान है, इजी ज्वाइनिंग आता है। अब एमएलएम इंडस्ट्री का एक सिद्धांत बताता हूं कि 10 प्लान देते हो तो ज्वाइनिंग निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता है। और साड़ी दुकान में भी 10 साड़ी दिखाने पर एक साड़ी बिकता है, वो भी जानता है। 10 साड़ी दिखाने से 10 साड़ी बिकता है क्या? बिकता है नहीं सर। वैसे ही 10 प्लान देने से 10 प्लान ज्वाइनिंग नहीं निकलेगा साड़ी, लेकिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तब जाके वो साड़ी बेच पाता है। एक सोल्जर है, वो भी एक बार में एक गोली मारता है और टक टक नहीं उसका गोली से मर जाते हैं। गोलियों का बौछार करता है तब जाके लोग मरते हैं, लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है तब जाके सोल्जर बन पाता है। और जितने भी कामयाब लोगों को आप देख रहे हैं, दुनिया के शीर्षतम लोग जो अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं और दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग, ये लोग भी ऐसा नहीं था कि ये लोग के साथ भी चैलेंज नहीं आया, ये लोग भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया सर। चैलेंज में लोग भी एक्सेप्ट किए तब जाके इनका आज यहाँ पर नाम चल रहा है। जितने भी लोग जो है ना, औसत का नियम, ये औसत का नियम हमेशा काम करता है, चीज याद रखिएगा।
कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100% एफर्ट लगाए और 100% रिजल्ट निकल जाए। न सत्येंद्र दुबे, न संतोष देवराज, न संतोष सोनी, न देवराज पाड़े, न एबी तिवारी, कोई न सोनू शर्मा। पता है कोई नहीं है ऐसा आदमी जो 100% एफर्ट लगाए और 100% रिजल्ट निकल जाए, कोई नहीं। कितनों बड़ा। अच्छा हमारी तो बात छोड़ो, हमारी बात छोड़ो कि हम लोग 100% रिजल्ट लगाए 100% कर ले, हमारे पास तो भगवान भी नहीं है। भगवान भी 100% एफर्ट लगा दे तो आदमी नहीं सुधरेगा। पता है ऐसा हुआ क्या कि भगवान भी पूरा ताकत लगाया पूरा काम हो गया हो? भगवान की हर बात को मान लेते हैं क्या? भगवान का हर बात आप मानते हैं? अपने धर्म ग्रंथ का हर बात आप मानते हैं? नहीं। तो आदमी का बात किसी दिन मान लेगा यार? मानेगा नहीं सर। लॉ ऑफ एवरेज, अमेज़न का दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉर्ज बेजोस का एक वो डाटा था कि अमेज़न में 100 में से एक आदमी आता है तब जाके सामान मिलता है। हम लोग तो 10 लोग को प्लान देते हैं, इसके बाद एक जगह सामान खरीदता है ना। अमेज़न में 100 आदमी जाते हैं तब जाके सामान एक में खरीदता है। एक रिसर्च था, ये रिसर्च ये था उस समय 2018 में एक सर्वे हुआ था, उसमें 2643 मिलियन लोग उसके वेबसाइट पे गए थे और सामान को सर्च किए। 2643 मिलियन लोग अमेज़न का वेबसाइट को सर्च किए, उसमें गए थे सामान खरीदने के लिए और लिए थे मात्र 26 मिलियन लोग, यानी 1% लोग सामान खरीदते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, अमेज़न को कौन चलाते हो? हाथ कर करके। अमेज़न में आप पिछले कोई भी सामान आता है सर्च मारते हैं नहीं मारते हैं? तो लेते हैं कि नहीं लेते? क्यों नहीं लेते हैं? हम सर्च मारते हैं तो वही काम हमारा नहीं करता है। पता है हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे ऐसे होता है कि 100% रिजल्ट जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी नहीं मिला था, तो इससे पहले की इंडस्ट्री में, इसी इंडस्ट्री में भी आपको नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ एवरेज, आपका एज ज्वाइनिंग कर रहा है तो एज एवरेज, और 10 में से अगर 2 ज्वाइनिंग कर लिया तो आप थोड़ा सा परिपक्व हो गए हैं और आपका काम निकल रहा है। और अगर 10 में से 4 ज्वाइनिंग आपने निकाल दिया तो आप जीनियस हो। 10 में से अगर 4 ज्वाइनिंग आपने निकाल दिया तो आप जीनियस है, मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं, मतलब तो लेस कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 लोग नहीं करते तो भी उसी टाइप का काम करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे करते हैं जो 4 लोग नहीं करते इसके बाद वो काम को और तेजी से बढ़ा देते हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, अगर आप 4 दिन फील्ड में गए और कोई ज्वाइनिंग नहीं किया तो क्या करते थे? हाँ बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते रहते हैं, ज्वाइनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 4 दिनों फील्ड में गया और कोई काम नहीं किया तो उसका तेज और बढ़ जाता है और तेजी से काम करने लगता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। एक चीज याद रखिएगा, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीत जाएगी। क्या जीत? अपने आप जीत है तो अपने एवरेज का। कोई सेल्स में पैसा कमा कर सीखता है, कोई सेल्स में पैसा कमा रहा है और कोई सेल्स में जा चुका है। कोई ड्रीम वर्ल्ड छोड़ दिया, कोई ड्रीम वर्ल्ड में पैसा बना रहा है। ये दोनों के लिए लॉ ऑफ एवरेज जिम्मेदार है। बस ये लॉ ऑफ एवरेज को कैसे समझे आप समझिएगा। कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में अगर 1 लाख कमाता है तो उसके लिए भी लॉ ऑफ एवरेज है, और कोई आदमी 1 रुपया नहीं कमा रहा है चुपचाप बैठा है उसके लिए भी लॉ ऑफ एवरेज है। अभी अगर आपको 20,000 रुपया कमाना हो ना हर्षी जी, तो आप अंबिकापुर में जाके घूम लो, कोई दुकानदार आपको बेचने के लिए आते हैं लेकिन नेगेटिविटी देख के भाग जाते हैं। जैसे आप लोग भी भाग जाएंगे, मैं जानता हूं यहां पर बैठे हुए 50 लोग में से ना 40 लोग भाग जाएंगे लिफ्ट के लिए, 10 लोग आगे शिखर तक जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। किसमें कितनी क्षमता है वो देखेंगे। और इसमें से कुछ लोग जो जीतते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों हमेशा काम करता है। देखिए नेगेटिव एनर्जी हमेशा ऑटोमेटिक आता है। पहले आपको कोई आदमी बोलता है सॉरी मैं नहीं करूंगा तेरे साथ काम, बहुत देखा राजवाड़े जी, आप तो बहुत भाषण मारते हो यार, आप बहुत भाषण मारते हो, आप तो कैसे बोलते हो मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ काम। अगर ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते सर? बोलते हैं। ऐसा कोई बोलेगा और जाने के बाद आप चुपचाप सो जाओ कमर ओढ़ के कि नहीं अब 15 दिन बाद काम जाऊंगा, अभी दिमाग अभी खाली हुआ रहता हूं, ध्यान मिसवा लेता हूं, उसके बाद जाऊंगा। ये होता है नेगेटिव एनर्जी वाला बंदा। एक आदमी ऐसा होता है जिसको सॉरी बोलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है और बोलता है रुको मैं करके दिखाता हूं। नेगेटिव एनर्जी वाला जो बंदा होता है वो बोलता है साला मेरा रिश्तेदार खराब होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, हर कोई मना कर रहा है, दोस्त खराब है, मेरी टीम खराब है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं।
वो इस तरीके से कहता है। और एक बंदा वो होता है जो ये बोलता है कि सेल्स में ग्राहक हाँ करने के बाद भी मना कर देता है, दिल पे मत लेना। आपको कई बार ऐसा मैंने बोला जा सकता है, लेकिन सेल्स